आइए आज बनाते हैं आलू पैटीज, जिसको हम पफ पेस्ट्रीज भी कहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बटर। मैंने इसमें अनसॉल्टेड अमूल बटर यूज किया है, इसमें मैंने मार्जरीन का यूज नहीं किया है। तो सबसे पहले हम एक बटर ब्लॉक बनाएंगे, जिसको हम लैमिनेशन भी कहते हैं। तो हमें अनसॉल्टेड बटर को रूम टेम्परेचर पे लेना है। मैंने एक छोटा जिपलॉक बैग लिया है और उसके अंदर मैं ये बटर डाल दूंगी और इसको हम एक शेप इसमें बना लेंगे। अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है तो आप एक क्लिंग फॉइल में भी इस शेप बना के इसको कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर फटाफट डाल देंगे और उसको प्रेस करते हुए एक इसको हम यूनिफॉर्म सा एक ब्लॉक बना लेंगे। बस अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में, जब तक कि हम इसका डो बनाते हैं। तो ये बटर आपका बिल्कुल चिल्ड हो जाना चाहिए, बट बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी ना प्लायबल कंसिस्टेंसी। अब हम इसका फटाफट से डो बना लेते हैं। मैंने स्टैंड मिक्सर का यूज किया है, अब आराम से इसको हैंड से भी नीट कर सकते हैं। पहले हम इसमें ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा लेंगे, इसके अंदर हम फिर सॉल्ट डालेंगे और फिर हम इसके अंदर कैस्टर शुगर डालेंगे। बस अब डो हुक लगा के हम इसके अंदर कोल्ड अनसॉल्टेड बटर डालेंगे। ये ठंडा है और मैंने इसको क्यूब कर लिया है। और अब हम ये चला के अपना इलेक्ट्रिक मिक्सर चला के इसको हम सेकंड या थर्ड स्पीड पे चलाएंगे और इसको इतना कर लेंगे कि वो एक अच्छे से ब्रेड क्रम्स के टेक्सचर में आ जाएगा। अब हम इसमें कोल्ड वाटर डालेंगे। ये ठंडा पानी है, बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर है, और इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसका डो नीट कर लेंगे। कभी भी इकट्ठा एक साथ आप पानी ना डालें, क्योंकि कई बार वो आपके फ्लावर के उस पे कई बार पानी ज़्यादा या कम लग सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें और एक इसको स्मूथ डो की तरह नीट कर लें। अब इसको एक पार्चमेंट पेपर पे रख के इसको रेक्टेंगल शेप का फॉर्म लेके इसको अच्छे से कवर करके अब हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे फॉर एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स, जिससे कि आपका जो डो है वो अच्छे से चिल्ड हो जाए और बहुत रॉक सॉलिड ना हो, बट प्लायबल कंडीशन में हो। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल, पर हाँ, ये आपका डो बिल्कुल चिल्ड होगा तो ही आपकी पफ पेस्ट्री अच्छे से रोल होगी, नहीं तो ये बहुत स्टिकी हो जाएगा। देखिए अब डो बहुत अच्छे से चिल हो गया है, ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक फ्लैट सरफेस पे, मतलब कि हम अच्छे से हम उसको फ्लावर को काउंटर टॉप पे डाल देंगे और फिर हम अब इसको एक अच्छे से बेलेंगे। तो हम इसको एक रेक्टेंगल शेप में बेल लेंगे। अब हम अपना चिल्ड बटर ब्लॉक को, उसकी जब जिप ब्लॉक को उसको कट कर लीजिए और उसको इसके अंदर लगा दीजिए। हाँ, बटर आपका थोड़ा चिल्ड होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट चिल्ड होना चाहिए, बट प्लायबल कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अब हम इस तरीके से एक तरफ से उसको करके पहले बटर को कवर करेंगे और फिर उसको 1/3 में इस तरीके से कवर कर देंगे। देखिए काम करते करते ही ये फ्लावर हमारा कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इसको आप जल्दी से इस तरीके से आप उसको देखिए, जो एक्स्ट्रा फ्लावर है मैंने कट कर दिया है और हमने इसको बटर ब्लॉक को अच्छे से इसके अंदर एक स्नगली फिट कर दिया है। कोशिश करिए कि एक्स्ट्रा डो उसके आसपास ना हो, अगर है तो आप उसको इस तरीके से कट कर लीजिए, जिससे कि जो आपका बटर है वो चारों तरफ से अच्छे से कवर हो जाए। अब फटाफट से हम, क्योंकि बहुत गर्मी है और ये एकदम वार्म हो गया है, आप इसको फटाफट से इसके अंदर दोबारा से रैप करके हम इसको ठंडा कर लेंगे फॉर अनदर 1 to 2 आवर्स, जब तक कि ये अच्छे से चिल हो जाए और ये आपके पर फिर भी एक प्लायबल और बेलने की कंसिस्टेंसी में रहे। घंटे के बाद आप देखेंगे ये डो अच्छे से चिल हो गया है। हम फिर से सरफेस काउंटर टॉप पे, क्लीन काउंटर टॉप को अच्छे से फ्लावर करेंगे और हम अपना डो उसमें डाल के इसको फिर से अच्छे से बेलेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसको फॉरवर्ड मोशन से हम इसको अच्छे से बेलन से एक रेक्टेंगल फॉर्म में फिर से हम इसको बेल लेंगे। आप ये देखिए, जिस साइड से हमने फोल्ड किया था उसको हमने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। जैसे जो हमने ऊपर से फोल्ड किया था, अब हम इसको साइड वाइज इसको शिफ्ट कर दिया और अब हम इसको इस तरीके से बेलेंगे। तो अब धीरे धीरे हाथ से बेलना है, अब क्योंकि हम इसके अंदर बटर लग चुका है, हम ये नहीं चाहते कि बटर हमारा इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो देखिए धीरे धीरे अपने सॉफ्ट हैंड से हम इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। अब हम इसको फिर से, हम इसका पहले तो सबसे पहले ड्राई फ्लावर को हटा के उसको उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था, पहले फर्स्ट 1/3 एंड देन सेकंड 1/3 को हम उसको ऊपर कर देंगे। आप अपना थोड़ा सा मेजर कर लीजिए। देखिए फर्स्ट 1/3 को हमने इसको डाला
और सारे कवर आपको सारे साइड्स को एक ऐसे करना है कि वो एक के ऊपर एक आए। अगर है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके उसको कवर कर लीजिए। अब वापस इसको इस तरीके से करके हम देखिए पूरा अच्छी तरीके से इसको एक बुक फोल्ड बन गया है। इसको हम बुक फोल्ड कहते हैं। ये अच्छे से बुक्स की तरह आपका कवर हो गया है। अब हम इसको, क्योंकि अभी ये मेरा डो ठंडा है, हम इसको एक बार और दोबारा से उसको हम देखिए इस तरीके से टर्न कर देंगे। दोबारा से थोड़ा सा फ्लावर कर लीजिए सरफेस, जिससे कि ये चिपके ना। कोशिश कीजिए आपका जो एनवायरनमेंट जहाँ आप कर रहे हैं वो ठंडा हो, इसलिए ये विंटर्स में तो बहुत इजीली हो जाता है, थोड़ा समर्स में इसमें हल्की सी दिक्कत आती है। अब हम इसको सेकंड भी इस तरीके से दोबारा से उसको जो हमने साइड वाइज उसको शिफ्ट करके उसको हम दोबारा से बेल के सिमिलर हम उसका बुक फोल्ड करेंगे। अब बस अब डो फिर से थोड़ा सा वार्म हो गया। अब हम इसको फटाफट से अपने दोबारा से हम इसको पार्चमेंट पेपर पे रख के उसको कवर करके इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए चिल कर देंगे रेफ्रिजरेटर में, जिससे कि फिर से प्लायबल कंडीशन में आ जाए। बस अब हमारे फाइनल फोल्ड की बारी है। अब उसको फिर से आप सरफेस को फ्लावर कर लीजिए और उसको हम जो चिल्ड डो है हम उसको निकाल लेंगे एक फ्लैट काउंटर टॉप पे, और दोबारा से हम उसका वही प्रोसेस करेंगे और उसको बेल लेंगे और फोल्ड करेंगे। कई बार हम देखते हैं कि इस तरीके से देखिए ये साइड से कई बार फट जाता है और थोड़ा सा बटर ऊज आउट होने लगता है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा इस तरीके से डस्ट कर देंगे और अच्छे से उसके ऊपर प्रेस करते हुए इसको लगा देंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि जब हम फाइनल फोल्ड करते हैं तो क्योंकि लेयरिंग काफ़ी हो चुकी होती है, तो इसलिए कई बार ये ऊज आउट होने का चांस रहता है। तो इस तरीके से आप इस पर टैप करके इसको अच्छे से इसको कर दीजिए और फटाफट बेल के और इसको हम फोल्ड कर लेंगे और फिर फाइनल इसको चिलिंग के लिए रख देंगे। देखिए अब डो कितना अच्छे से चिल हो गया है। अब हमारा डो रेडी है। अब हम इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये खट्टे इतना सारा हमें कई बार यूज नहीं होता है। आप इसको आराम से रैप करके इसको आप फ्रीजर में रख सकते हैं फॉर 1 मंथ के अराउंड, और आप 1 to 2 months, और अपना रेफ्रिजरेटर में आप 2-3 days के लिए भी रख सकते हैं। तो इसलिए अब आप इसको रैप करके आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए और जब भी आपको यूज करना हो ओवरनाइट इसको रेफ्रिजरेटर में थॉ कर लीजिए। देखिए मैंने इसको कट किया, इसमें कितने अच्छे लेयर्स आ रहे हैं। अब हम इसको इसमें वही फ्लैट सरफेस पे लेके हम इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। एक लंबा हम उसको शीट बना लेंगे। एक बार रोल करने के बाद हम इसके साइड से इस तरीके से इसको कट कर देंगे चारों साइड से, जिससे कि हमारी जितनी भी लेयर्स हैं वो अच्छे से नीटली बाहर आ जाएं। बस अब हम इनको इक्वल रेक्टेंगल्स में कट कर लेंगे। अब मैंने इसमें एक आलू की मस्त स्टफिंग बनाई है, जैसे हम समोसे की बनाते हैं वैसे मैंने एक आलू को बॉईल करके उसके मसालों में उसको कढ़ाई में भून लिया है और एक मस्त चटपटी आलू की स्टफिंग बनाई है। अब इसको हम देखिए इस तरीके से बीच में थोड़ी सी स्टफिंग लगा देंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करके विद वेरी लाइट हैंड्स हम इसको ऊपर फोल्ड कर देंगे और सिमिलरली हम सारे पैटीज के लिए इसी तरीके से कर लेंगे। अब हम इन्हें एक लाइंड पैन में इसको इस तरीके से रख देंगे। बेसिकली या तो आप इस पे नीचे पार्चमेंट पेपर लगा लीजिए, मैंने इसमें सिलिकॉन बेकिंग मैट लगा लिया है और इसको हम आराम से ऐसे लगाएं और इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपैंड होती है आफ्टर बेकिंग। एक सुंदर सा ब्राउन कलर देने के लिए हम ऊपर से इसको मिल्क वॉश लगा देंगे। दैट इज सिंपल मिल्क है, मैंने इसको सिंपल ऊपर से ब्रश कर देना है। बस हमें इसे एक प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस के लिए 20 मिनट के लिए इसको बेक करना है विद बोथ रॉड्स ऑन एंड द फैन मोड ऑन। दैट इज इसको हम फैन के साथ इसका बेकिंग करेंगे 20 मिनट के लिए एट 200 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितनी मस्त बन के हमारी पैटीज तैयार हुई है ना, बिल्कुल बाजार जैसी। और ये बाजार से आपको अच्छा टेस्ट करेंगे क्योंकि इसमें हमने बटर यूज किया है और मार्जरीन नहीं। मार्जरीन एक ट्रांस फैट है जो बहुत हार्मफुल होता है आपके हार्ट के लिए। तो देखिए कितनी मस्त क्रिस्प और कुरकुरी हमारी पैटीज बन के रेडी हुई हैं।
आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं। बाय फॉर नाउ फ्रॉम रेसिपीज बाय कनिका। बाय बाय, सी यू।